हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज कल जो हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंक, रेलवे या फिर आपका आरओ, लोअर पीसीएस या फिर पीसीएस, कोई भी आपका स्टेट एग्ज़ाम होता है तो उसमें स्टेट के बारे में जानकारी रखना एक हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर हम देखें तो हम यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चूँकि तो यूपी स्टेट के स्टूडेंट के लिए यूपी को जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि एग्ज़ाम में अगर यूपी का पार्टिसिपेशन देखा जाए तो एग्ज़ाम में यूपी का पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या मोर देन 5 क्वेश्चन तक आपके पूछे जाते हैं। होता क्या है कि हम पूरे साल प्रिपरेशन करते रहते हैं। प्रिपरेशन करने में हम अपना जीएस पढ़ते हैं, जिसका जो सिलेबस है जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो भी आपको पढ़ना है सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन बीच में हमारा यूपी छूट जाता है। या फिर हम पढ़ते भी हैं तो बहुत क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें से हमें जो हमारी तैयारी होती है वो हमारी मेमोरी पे नहीं रहती है, और हम अपने ये जो बहुत हमारे आसान से क्वेश्चन होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ के बारे में जो हमें पहले से पता होता है, लेकिन हमारी मेमोरी में ना होने के कारण वो क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो हम क्या करें, आज हम आपके सामने यूपी स्पेशल लेकर के आए हैं। यूपी मतलब एक नज़र में हम यूपी का पूरा ओवरव्यू जानेंगे कि क्या है यूपी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, हमें पता तो होते हैं लेकिन हम उन्हें कर नहीं पाते हैं। कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, हमें जाना पहचाना तो लगता है लेकिन हम उसे एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, उन क्वेश्चन की कैसे हम एक्यूरेसी बढ़ाएं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आपके साथ एक वीडियो लेकर के आए हैं। किसके लिए है ये है आपका यूपी स्पेशल एक नज़र में। अब देखते हैं हम, ये है आपका यूपी। देखिए इधर से, ये आपका जो मैप है ये आपका इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में यूपी की अवस्थिति ये है, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें यूपी की ये अवस्थिति है, तो देखिए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि यूपी जो यहाँ पर स्थित है, इसमें से कौन कौन से दूसरे राज्य हैं जो इसको घेरे हुए हैं, मतलब कौन कौन से दूसरे राज्य की सीमाएं हैं जो यूपी को घेरे हुए हैं। अब देखिए ये तो सबको पता है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम बताने में कैपेबल नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए ये रहा आपका यूपी। यूपी की राजधानी कौन सी है, ये है आपकी लखनऊ। कौन सी राजधानी है यूपी की, लखनऊ, सब जानते हैं। इसके बाद देखते हैं यूपी कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है। तो देखिए यूपी कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, यहाँ ये हुआ आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका हरियाणा, तीसरा है आपका राजस्थान, इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा आपका झारखंड, देन आफ्टर एट लास्ट आपका है बिहार। अब देखो इसे याद कैसे करेंगे, ऐसे तो हमें सब पता है। याद करने के लिए अब क्या करेंगे, एक तरफ से, एक साइड से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड पहला हुआ आपका उत्तराखंड, फिर हुआ आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद अगला आएगा आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद आएगा आपका राजस्थान, फिर आएगा आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को देखिए, पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, इसको काट के अलग किया गया है तो छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ झारखंड हुआ और आपका बिहार हो गया। इस तरीके से 8 राज्यों से आपका यूपी घिरा हुआ है। लेकिन एक और है यहाँ पर राज्य जो छूट गया है, केंद्र शासित प्रदेश है आपका, कौन सा है, दिल्ली। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि आपके 8 तो ये राज्य हो गए जो मैंने बताया, और 9वां कौन सा है यहाँ पर, ये हुआ आपका दिल्ली। दिल्ली क्या है आपका, ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए यहीं से आपका एक क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है। ये आपने देखिए कि इसकी सीमाएं, कौन कौन से राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश किन किन दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है, कितने दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है। अब देखिए एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है। अगर ऑप्शन में आपको 8 देता है तो ये 8 आपके क्या है, ये आपके 8 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य, ये जो मैंने अभी आपको बताया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार।
अच्छा देखिए, अगर आपको ये इमेज क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप अपने पास एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप रख लीजिए, अपनी टेबल पर अपने सामने रख लीजिए। जो मैं बोलती जा रही हूँ आप वहां पर उसको देखते जाइए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे 8 राज्य हो गए। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है कि 9, अगर 9 दे रखा है तो आपको टिक किस में करना है? आपको टिक करना है 9 पे। सही आंसर हो गया इसका 9। लेकिन अगर ऑप्शन में 9 नहीं दिया है, सिर्फ 8 दे रखा है, तो आपका 8 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो 9वां है यहाँ पर वो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपका कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गई इसकी अवस्थिति कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन निकल करके आया जो मैंने क्लियर किया। दूसरा ये हो सकता है, यहाँ पर देखिए, ये आपका पूरा इंडिया का मैप हुआ। इस पूरे इंडिया के मैप में यहाँ पर एक दूसरा देश लगा हुआ है। कौन सा लगा है? नेपाल। और ये नेपाल की सीमा आपके उत्तर प्रदेश से टच कर रही है ना। किसी और अगर हम दूसरे देशों को देखें जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, उनमें से किसी में भी हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल ही एक ऐसा देश है जो हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश की सीमा से टच कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो देखिए, अब यहां से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ दूसरा हमारा पड़ोसी देश कौन सा हो गया? नेपाल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन ये हैं। सपोज दैट आपके 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका दे दिया इसने पाकिस्तान, इसमें से सेकंड ऑप्शन आपका कर दिया। देखिए ये भी आपका पड़ोसी देश है। कंफ्यूज करने के लिए यहां पर दे सकता है कि दूसरा दे सकता है आपको यहां पर अफगानिस्तान, तीसरा दे सकता है यहां पर बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन आपको दे सकता है यहां पर नेपाल। अब अगर आपने क्लियर तरीके से ये मैप नहीं देखा होगा, आपने सरसरी निगाह से पढ़ लिया होगा, तो आपको क्या लगेगा एग्जाम में आपको ये लगेगा कि मे बी पाकिस्तान हो सकता है या फिर बांग्लादेश भी तो हो सकता है ना। भाई आप अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए कि अफगानिस्तान नहीं हो सकता, आपको लग रहा है कि ये उत्तर में स्थित है, तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ बांग्लादेश हो सकता है ना कंफ्यूजन। तो देखो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने जब हमारे दिमाग में ये इमेज रहेगी, ये इमेज हमारे दिमाग में रहेगी, तो इस इमेज के थ्रू हम ये समझ लेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ कौन सा दूसरा देश लगा हुआ है? नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। क्लियर हो गया ना आप सबको? अच्छा, तो यहां से देखिए, अच्छा एक ये मैप देखने के पीछे एक रीजन है। आपने सुना होगा कि जब हम किसी चीज को सपोज दैट हम कोई चीज सुन लेते हैं तो हमारे माइंड पर वो थोड़े टाइम तक रहती है, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान दें तो, अगर हमने ध्यान नहीं दिया है तो वो स्किप भी हो सकता है। अगर हम किसी चीज को पढ़ते रहते हैं तो एक समय तक एट द टाइम अगर आप देखेंगे तब तो आपको लगेगा कि हमें सब कुछ याद हो गया है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज देखा है, साथ में सुना है और साथ में उसको पढ़ा भी है, ठीक है, मीन्स बोली गई, सुनी गई और देखी गई बात आपके माइंड पर ज्यादा समय तक रहती है। बस यही वजह है कि हम आपको मैप में ये चीजें दिखाना चाहते हैं, ताकि आप यहाँ से जो चीजें एक बार देखें तो ये इमेज आपके माइंड पर हमेशा पुट अप रहे।
और क्या हो, आफ्टर सम टाइम, सपोज दैट आपने इसको 10 दिन बाद, सप्ताह भर बाद फिर से आपको पढ़ना है, तो एक क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। क्विक रिवीजन कैसे, आपने एक इंडिया का मैप उठाया, उसके बाद में आपने इसको देखा, सरसरी निगाह से देखा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुझे लग रहा है विद इन अ मिनट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कि आपने इंडिया देखा, इसकी राजधानी क्या है, आपको दिख गई लखनऊ है, इसके बाद कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश से, वो आपने क्रम वाइज देख लिया। मैंने आपको बताया कि आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इस तरीके से करेंगे तो माइंड में आपकी थीम बनी रहेगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे, आपके माइंड पे हमेशा ये क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए अब आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। अब हम आते हैं यूपी का मैप, देखते हैं यूपी में क्या है। देखिए ये है आपका यूपी का मैप। जब आप मैप देखेंगे तो सबसे पहली चीज, एक चीज बहुत सारे बच्चों को पता होगी मैप देखने की, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी, तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि कैसे आपको मैप देखना होता है। मैप के 4 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये हुआ आपका पूर्व, ये हुआ आपका पश्चिम, ये डायमेंशन हुआ आपका उत्तर और ये हुआ आपका दक्षिण। मतलब इसके 4 डायमेंशंस हो गए और ये चारों डायमेंशंस आपके, इसे आप कहेंगे देखिए इसके डायमेंशंस मैंने आपको बताए यहाँ पर। ये हुआ आपका पूर्व, ये डायमेंशन हुआ आपका पश्चिम, ये हुआ आपका उत्तर और ये डायरेक्शन हुआ आपका दक्षिण। ये इसके 4 दिशाएं हो गई, 4 डायमेंशंस हो गए। अब देखिए इसको कैसे देखेंगे, यूपी से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस मैप को हम देखेंगे, इस मैप की इमेज हमारे माइंड पर रहेगी और उससे ही हमारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। तो देखिए इससे कैसे होगा। सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन यही बन सकता है यहाँ पर कि यूपी की जो अवस्थिति है वो पूर्व में कहां पर है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि यूपी में, यूपी का सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा है। तो कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे है आपका सबसे पूर्वी जिला देवरिया, सॉरी बलिया है। इसका पूर्वी जिला कौन सा है? ये है आपका पूर्वी जिला बलिया। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला यहाँ पर है आपका शामली। कौन सा जिला है? शामली है। इसके बाद उत्तर का सबसे उत्तर दिशा पर स्थित यूपी का जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है आपका? सहारनपुर। आप यहाँ कहेंगे कि आपका सबसे उत्तर में स्थित, यूपी का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? सहारनपुर। फिर आएंगे हम नीचे, यहाँ पर देखेंगे सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है। देखिए ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी ना, ये बाउंड्री है आपकी सोनभद्र की। कौन सा जिला है ये आपका? सोनभद्र। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक यहाँ पर है ये सोनभद्र, दूसरा यहाँ पर ललितपुर दिख रहा है, लेकिन जो सबसे दक्षिण में स्थित है वो आपका सोनभद्र है, ना कि यहाँ पर ललितपुर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोनभद्र जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन चारों से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपको बताना होगा बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपको बताना होगा शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में स्थित कौन सा जिला है, तो आपको बताना होगा सहारनपुर। दक्षिण में स्थित कौन सा जिला है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर, सोनभद्र। अब देखिए एक एक फिर से हम इसी से क्वेश्चन उठाते हैं। सोनभद्र एक आपका ऐसा जिला है जो और कई सारे मींस मैक्सिमम राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए ये हुआ आपका सोनभद्र। सोनभद्र में आपका आएगा, एक हुआ आपका बिहार। देखिए बिहार, ये देखिए यहां से ये बिहार की बाउंड्री है, ये यहां तक आएगी बिहार की बाउंड्री।
आप ऐसे देख लीजिए, ये देखिए, ये जो बाउंड्री आ रही है ये यहां पर आकर के लग रही है, ये बाउंड्री इतनी सी यहां से लेके यहां तक जो बाउंड्री लग रही है ये आपकी आ रही है बिहार की बाउंड्री। मतलब बिहार आपका जो है ये सोनभद्र की सीमा से जुड़ रहा है। दूसरा एक और आपका यहां पर स्टेट है झारखंड, ये दिख रहा होगा आपका झारखंड, ये झारखंड की भी सीमा यहां पर लग रही है। देखिए कैसे, ये है, ये जो बाउंड्री दिख रही है यहां से यहां तक, ये कौन सी किसकी बाउंड्री है? ये है आपकी झारखंड की। मतलब सोनभद्र जिला आपका झारखंड से भी जुड़ा हुआ है। थर्ड आपका है यहां पर, देखिए थर्ड जो है आपका, ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी यहां से यहां तक, ये है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़। और एक बाउंड्री आपको और दिख रही है यहां पर, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, यहां से यहां तक ये बाउंड्री, ये किससे जुड़ी हुई है? एमपी से। यहां पर ये क्या है? ये है आपका एमपी और ये है आपका झारखंड, ये झारखंड है, ये है आपका छत्तीसगढ़ और ये हुआ आपका यहां पर बिहार। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है? तो सबसे ज्यादा सीमाएं सिर्फ इसी राज्य से जुड़ती है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है? इसके 4 ऑप्शन दे सकते हैं। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ पे 4 ऑप्शन कौन कौन से दे सकता है। एक तो आपका दे दिया यहाँ पर सोनभद्र, एक क्वेश्चन आपका दे दिया यहां पर सोनभद्र। दूसरा ऑप्शन आपका दे दिया यहां पर ललितपुर। ये 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा आपका यहां पर दे सकता है, ऐसे यहां पे दे सकता है कि ये आपका बलिया। कौन सा दे सकता है कि तीसरा ऑप्शन कौन सा है? बलिया। और चौथा ऑप्शन आपको दे सकता है यहां पर कि चौथा ऑप्शन आपका सपोज दैट यहां दे दिया इलाहाबाद। अब इसका नाम बदल गया है, कौन सा नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया है प्रयागराज। अब इसे हम प्रयागराज के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको सारी बाउंड्री क्लियर करके बता दिया है कि ये कौन सा जिला है। सिर्फ एकमात्र एक ही जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। तो आपको ऑप्शन ये टिक करना है, मतलब सही आंसर इसका हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा सेकेंड आता है, यहां से फिर हम ऐसे आगे आते हैं। ये देखते हैं ललितपुर, एक जिला आपका दिख रहा है ललितपुर। जो ललितपुर और आपका सोनभद्र, ये दोनों जिलों में आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो यहां पर इसके बारे में हमने बात करा। अब आते हैं ललितपुर। यहां ललितपुर ही एक ऐसा जिला है जो तीनों ओर से, मतलब 3 दिशाओं से आपका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। देखिए इसकी जो बाउंड्री है, देखिए ये इसकी जो बाउंड्री है, ये यहां से आप देख पा रहे होंगे, ये बाउंड्री जो है ये 3 दिशाओं से आपका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यहां से देखिए, यहां से देखिए और यहां से, मतलब पूर्व, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है आपका। कौन सा जिला है ये आपका? ये है आपका ललितपुर। तो यहां पर एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि ऐसा यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा ललितपुर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरा आपका क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया ना। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये जो आपको मैप बताया, थ्रू टू मैप आप सारे क्वेश्चंस को, जितने आपके ये मैप देखने के बाद जो क्वेश्चन आपके माइंड पे फ्रेम हो रहे हैं, उनके आप आंसर भी दे सकते हैं। और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि अब मुझे ज्यादा और बुक लेके पढ़ने की जरूरत नहीं कि बार बार रटने की जरूरत है। भाई कितना मेमोरी में रटोगे? माइंड, ह्यूमन माइंड की भी ना एक कैपेसिटी होती है कि आप
कुछ ही स्टोर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा दिन तक वो भी नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना होगा, अपनी स्मार्ट स्टडी करना होगा। उस स्मार्ट स्टडी में हमें मैप निकाला और मैप निकालने के बाद हमने सीधे से जल्दी से देखा कि कौन क्या कैसे है, और उसमें से जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन आपके माइंड पे फ्रेम होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद चलिए, तो इतना आप समझ गए होंगे। मैं पूरी आशा करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी बताया वो सारा कुछ आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारा प्रयास ये है कि आप अपने एग्जाम को, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो जो फियर रहता है, वो फियर कैसे, हाउ टू रिमूव योर फियर, ठीक है, उसको हम किस तरीके से रिमूव करें, और दूसरा कितना क्विकली, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, हमें सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं लेकिन जो क्वेश्चन हमें आ रहे होते हैं उनका हम ये नहीं समझ पाते हैं, मतलब आ तो रहे हैं लेकिन वो जो टाइम लिमिट हमें कम मिलता है, उस कम टाइम लिमिट में हम क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रयास ये है कि आपके एग्जाम को कितना इजीएस्ट बनाया जाए ताकि आते हुए क्वेश्चन आपके ना छूटे। ठीक है, और इसको आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को सारे कवर कर सके विद इन टाइम। तो इसके लिए आपको हमें अप्रिशिएट करना होगा। हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। हम यही आपसे आशा करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं आपसे यूपी स्पेशल के साथ में, एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बस इसी तरीके से। थैंक यू।